हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नई क्लास में। आज हम लाए हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 3.3, जिसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, जिसमें हम करने वाले हैं प्रश्न संख्या 1, जिसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, जो रेखिक समीकरण है यानी रेखिक समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न रेखिक समीकरण, जो दोस्तों ये वाला है, क्या रेखिक समीकरण जो है दोस्तों, ये वाला रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि, दोस्तों प्रतिस्थापन विधि क्या होती है मैं आपको समझाऊंगा, विधि से हल कीजिए। यानी इसको दोस्तों, ये समीकरण है एक रेखिक समीकरण, ये जो है ये हमारा क्या है, एक रेखिक समीकरण है, और इसको दोस्तों किससे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसे देखिए, आप समझिए कि प्रतिस्थापन है, जो प्रतिस्थापन होता क्या है दोस्तों। प्रतिस्थापन वो होता है जो दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान स्थापित किया जाए। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक वस्तु है यहाँ पर, और दोस्तों ये वस्तु कहाँ रखी है, बाहर रखी है, ठीक है। और ये दोस्तों ये कमरा है यहाँ पर, और दोस्तों ये वस्तु मुझे कहाँ रखनी है, कमरे में रखनी है यहाँ पर। तो मैं दोस्तों ये जब इस वस्तु को यहाँ से इस कमरे में रखूंगा, तो दोस्तों ये क्या हुआ, यहाँ से ये प्रतिस्थापन हुआ। क्या हुआ, ये प्रतिस्थापन हुआ, यानी प्रतिस्थापन रखना हुआ। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन दिया है x + y = 14 और x - y = 4। ओके दोस्तों, अब आपको प्रतिस्थापन विधि का मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। अब देखिए, इसे दोस्तों समीकरण 1 बना लेते हैं, और इसे दोस्तों समीकरण 2 बना लेते हैं। ओके दोस्तों, अब इसे लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ लिखेंगे दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से। वो दोस्तों इसे लिखने के बाद अब एक समीकरण को लिखेंगे। हम दोस्तों पहले को लेते हैं कि समीकरण 1 से, तो हम समीकरण 1 से लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे x + y = 14। वो दोस्तों अब क्या करेंगे, इधर प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x = ये 14 दोस्तों 14 आ जाएगा, और बाई है तो इधर किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस के बाई। वो दोस्तों ये आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब इसका हम जो मान आया, इसे हम मान इस समीकरण में रखेंगे, यानी समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो दोस्तों तो ये x का मान है। अब दोस्तों ये समीकरण 3 मान लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो समीकरण हमने 3 मान लिया। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान, जो दोस्तों समीकरण 3 का मान है, यानी ये x का मान जो आया है, इसे हम किस में रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण, इसमें दोस्तों समीकरण 2 में रखने पर वो दोस्तों समीकरण 2 में रखेंगे इसे। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो हम क्या करेंगे दोस्तों, x का मान है 14 - y, तो x की जगह पर ये रखेंगे, यानी ये वाला समीकरण हमारा x - y = 4। वो दोस्तों ये समीकरण 2 है, तो इसमें दोस्तों रखेंगे x की जगह पर 14 - y। वो दोस्तों ये रखा। अब ऑलरेडी यहाँ पर एक माइनस है, तो ये माइनस का बाई आ जाएगा, और बराबर में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखिए कि दोस्तों हम क्या करते हैं, बाई बाई माइनस के हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, और 14 को इधर ले जाते हैं। तो बाई बाई माइनस के कितने हो गए, माइनस के 2 बाई हो गए, और 14 को इधर ले जाएंगे तो दोस्तों कितने हो जाएंगे, 4, और प्लस का 14 इधर जाएगा तो माइनस के 14। वो दोस्तों ये आ गया। अब देखिए क्या दोस्तों कितना है, माइनस के 2 बाई, और बराबर में यहाँ दोस्तों 14 में से 4 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। ये तो दोस्तों आपको आता ही होगा। ओके दोस्तों, अब देखिए कि दोस्तों ये माइनस है, इससे माइनस से ये माइनस कट जाएगा। वो दोस्तों अब देखिए ये 2 है तो 2 से 10 कट जाएगा, यानी 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी 5 बार कट गया। तो बाई का मान जो दोस्तों कितना आ गया, यानी बाई = आ गया दोस्तों 5। वो दोस्तों तो बाई का मान आ गया 5 आ गया। ओके दोस्तों, अब क्या करेंगे, इस मान को हम किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो चलिए हम पुटिन 1 में रख देते हैं दोस्तों, लिख देते हैं पुटिन 1 लिख दीजिए, यहाँ पर समीकरण करके लिख दीजिए। चलो समीकरण करके ही लिखते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ लिखते हैं दोस्तों, इसे लिखते हैं बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके दोस्तों, रखने
पर। तो क्या करते हैं, इसे समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर में 14, ये है दोस्तों। अब क्या करते हैं, हम x रखते हैं और प्लस, अब y की जगह पर y का मान रखते हैं। y का मान दोस्तों कितना है यहाँ पर 5 है, तो 5 रखते हैं और बराबर में दोस्तों 14 है। अब देखिए इसको इधर ले जाते हैं तो x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में 14 माइनस 5, तो कितना, तो दोस्तों कितना आया, x इक्वल टू आ गया, यानी 14 में से 5 आएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 9 बचेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। दोस्तों ये दोनों आ गए, तो ये दोनों हमारे क्या दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पर हल हो गए, ये आ गया हमारा आंसर। दोस्तों तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने कितनी अच्छे और मज़ेदार तरीके से सॉल्व कर लिया। वो दोस्तों हम ऐसे ही सारे क्वेश्चनों को करने वाले हैं, तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। वो दोस्तों चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों क्या है, इसमें क्वेश्चन देखते हैं, s माइनस टी बराबर 3, और दूसरा है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको भी दोस्तों बड़े मज़ेदार तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें दोस्तों पहला समीकरण बनाते हैं और इसे दोस्तों दूसरा समीकरण बनाते हैं। अब दोस्तों क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से। दोस्तों अब इसे प्रतिस्थापन विधि से हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि का मतलब है दोस्तों दूसरी जगह प्रतिस्थापित करना होगा दोस्तों, तो भाई इसमें होता है। अब इसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला हमारा s माइनस टी इक्वल टू 3। दोस्तों अब क्या करते हैं, इस टी को इधर ले जाते हैं तो दोस्तों प्लस की हो जाएगी, तो s इक्वल टू 3 माइनस टी। दोस्तों ये हो गया। अब इसे समीकरण हम 3 बना लेते हैं। दोस्तों समीकरण 3 बन गया। अब देखिए दोस्तों, अब इस समीकरण को भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा ये हार्ड सा है तो इसे हम थोड़ा ईजी बना लेते हैं। तो इसे लिखते हैं दोस्तों क्या है, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। दोस्तों अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसका दोस्तों लासा लेते हैं। लासा कितना आएगा, 6 इसका लासा आ जाएगा। दोस्तों अब देखिए 3 का इसमें भागा देंगे तो 3 दूना 6 2 बार जाएगा। अब 2 का दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दोस्तों 2 ऐसा आ जाएगा, और प्लस में अब देखिए दोस्तों 2 का इसमें भागा देंगे कितने में जाएगा, 3 बार जाएगा, 2 3 6। अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t आ जाएगा। दोस्तों बराबर में 6 आ जाएगा। दोस्तों अब देखिए दोस्तों कि इसे दोस्तों हम s को, यानी दोस्तों ये 6 है भाग में, इसे हम इधर ले जाएंगे तो दोस्तों कितने में हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। तो इसे गुणा में करते हैं हम, तो 2s प्लस 3t बराबर 6 का 6 मल्टीप्लाई होगा तो 6 6 36। दोस्तों ये बन गया हमारा एक समीकरण, चौथा समीकरण। दोस्तों ये हमारा चौथा समीकरण बन गया। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, अब समीकरण 3 का मान इस समीकरण चौथे में रख देते हैं। दोस्तों तो इसीलिए हमने दोस्तों ये ईजी किया है। इसमें दोस्तों हमें दिक्कत आती है, इसमें दोस्तों बट्टे वाले में हमें दिक्कत आती रखने में, इसीलिए दोस्तों मैंने ये ईजी किया है, और इसमें हम इसका मान रख देते हैं। दोस्तों अब रखते हैं हम समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रखने पर। दोस्तों हम समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रखेंगे, तो देखिए दोस्तों समीकरण 3 का मान दोस्तों कितना है, s इक्वल टू 3 माइनस टी है। जहाँ जहाँ दोस्तों हमें s देखेगी वहीं पर हम रख देंगे। तो देखिए दोस्तों ये समीकरण हमारा चौथा है, तो इसमें रखते हैं, तो 2 है, अब गुणा है मैंने तो दोस्तों देखिए s है, s की जगह पर ये रखेंगे पूरा, हम क्या रखेंगे 3 माइनस टी, तो यहाँ रखेंगे 3 माइनस टी। दोस्तों अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और 3t और बराबर में 36। दोस्तों ये आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 2 दोस्तों टी में होगा, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, माइनस का 2t, क्योंकि माइनस है तो माइनस का 2t यानी 2t प्लस 3t आ जाएगा। तो दोस्तों अब दोस्तों इक्वल टू में 36 आ जाएगा। सॉरी दोस्तों यहाँ पर देखिए थोड़ी गड़बड़ी हो गई कि दोस्तों जो s इक्वल टू, अब देखिए दोस्तों प्लस का है, यहाँ दोस्तों माइनस का है t, तो दोस्तों इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ प्लस के t आ जाएंगे। दोस्तों तो अब यही हम इसमें रखेंगे, क्या रखेंगे यहाँ पर 3 प्लस t। दोस्तों ये रखेंगे। अब यहाँ भी दोस्तों क्या आ जाएगा, प्लस के 2t आ जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। इस
2t और 3t कितने हो जाएंगे, 5t हो जाएंगे। तो यानी 6 प्लस में 5t बराबर 36। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, 6 को इधर ले जाते हैं तो 5t 5 है दोस्तों इक्वल टू 36 इधर ले जाएंगे दोस्तों, 36 माइनस का आ जाएगा, 36 माइनस 6 तो कितना बचेगा, 5t इक्वल टू 30 बचा होगा दोस्तों। अब क्या करते हैं, हम इसमें इसका भाग देते हैं तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 6 30 यानी 5 6 5 और 5 6 30 6 बार कटेगा तो t का मान आ जाएगा दोस्तों 6 वो दोस्तों। तो t का मान कितना आ गया, 6 आ गया वो दोस्तों। अब क्या करते हैं, इसका मान हम समीकरण किसी में भी रख दीजिए, चाहे हम समीकरण इसमें दोस्तों चौथी में रख दें, चाहे दोस्तों तीसरे दूसरे पहले किसी में भी रख दें। आपको दोस्तों जो समीकरण सरल लगे, अच्छा लगे करने में, उसमें आप रख दीजिए, ये आपकी इच्छा है। तो दोस्तों मुझे सरल समीकरण, इजी समीकरण लग रहा है तीसरा वाला, तो हम इसी में रखते हैं s बराबर 3 प्लस टी। वो दोस्तों इसी में हम इसको रखते हैं। तो दोस्तों इसका t का मान समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखने पर। वो दोस्तों समीकरण 3 में रखेंगे, हमारा समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 प्लस टी। वो दोस्तों ये हमारा समीकरण 3 है। अब इसी में हम मान रख देते हैं इसका टी का, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर 6 रखेंगे। वो दोस्तों यहाँ रखते हैं s बराबर 3 और प्लस टी है तो टी का मान दोस्तों 6 है तो 6 रख देते हैं। वो दोस्तों अब देखिए s बराबर आ जाएगा 3 और 6 कितने हो गए, 9। वो दोस्तों तो देखिए कितनी इजी से आ गया। तो दोस्तों जो आपको समीकरण इजी लगे उसी में आप रखिए। वो दोस्तों ज़्यादा हार्ड में मत रखिए, नहीं तो आपको ज़्यादा समय लग जाएगा। वो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर आ गया ये, और t इक्वल टू कितना आ गया, 6। वो दोस्तों तो ये दोनों समीकरण हमारे आ गए इसके प्रतिस्थापन में दिए, तो ये दोस्तों हमारा सॉल्व हो चुका है आंसर। वो दोस्तों तो देखिए कितनी इजी तरीके से, चाहे दोस्तों प्रोसेस आपको इतना लंबा क्यों ना लगे, लेकिन दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो ना, तो कोई सा भी सवाल आ जाए आप दोस्तों सॉल्यूशन से सॉल्व कर पाओगे। वो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, वो दोस्तों अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3 वाई बराबर 9। वो दोस्तों ये है, तो हम इसे समीकरण 1 मानते हैं और इसे समीकरण 2 मानते हैं। वो दोस्तों अब क्या करते हैं, इसे हल करते हैं। तो यहाँ हल लिखेंगे क्योंकि दोस्तों हमें हल ही करना है। तो देखिए दोस्तों पहला समीकरण तो ये हल है ऑलरेडी। वो दोस्तों आप चाहते लिख सकते हैं, लेकिन पहला लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब दूसरा हम हल करते हैं क्योंकि इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये है, अब देखिए इसमें क्या है, हम दोनों इस पूरे समीकरण में क्या करते हैं, 3 से भाग दीजिए, यहाँ पर इसमें से कॉमन लीजिए। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर 3 कॉमन ले लेते हैं हम। तो दोस्तों 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा अंदर, 3 3 9, 3x बचेगा। और इसमें दोस्तों 3 कॉमन आएगा तो क्या बचा, सिर्फ माइनस वाई बचा। और दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर ये इक्वल टू में 9 आ गया। वो दोस्तों अब क्या करेंगे कि इसे दोस्तों क्या है, गुणा में, यहाँ पर गुणा में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। बराबर जब उधर जाता है दोस्तों किस में होता है, भाग में होता है। तो यहाँ जाएगा दोस्तों 3x माइनस वाई बराबर 9/3। तो दोस्तों 3 एकम 3 और 3 3 9। तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 3x माइनस वाई बराबर 3। वो दोस्तों ये आ गया। अब देखिए ये समीकरण आ गया हमारा तीसरा। वो दोस्तों ये समीकरण तीसरा आ गया। अब देखिए दोस्तों आप थोड़ा गौर कीजिए इस पर कि दोस्तों जो पहला समीकरण हमारा 3x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो यानी दोस्तों ये दोनों ही समीकरण सेम आ गया। तो यानी दोस्तों इसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो दोस्तों ये किस विधि को सुनिश्चित कर रहा है, तो ये दोस्तों कर रहा है कि जो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसको दोस्तों ये संतुष्ट कर रहा है। यानी दोस्तों ये इसके बराबर आ रहा है, ये बराबर ही आ रहे हैं तीनों। तो दोस्तों इसके क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो दोस्तों इसके क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये दोस्तों क्या होगा, ये आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि दोस्तों इसके अनंत हल होंगे, तो इसे हम सॉल्व कर ही नहीं सकते। और दोस्तों तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः दोनों समीकरण सेम हैं, अतः दोनों समीकरण क्या है, सेम है, यानी बराबर हैं, इसलिए क्या होंगे, इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। होगा दोस्तों।
तो इसके अनेक हल होंगे तो दोस्तों ये आगे सॉल्व भी नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ये आ गया आंसर। ओके दोस्तों, तो इस दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस पहले क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन किए और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 3 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।